ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने निकाली तिरंगा शौर्य यात्रा। देशभक्ति के रंग में रंगा शहर, युवाओं में दिखा जोश और गर्व। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के शौर्य को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शनिवार को भाजपा द्वारा तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। ये यात्रा भाजपा जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी के नेतृत्व में बागला इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए आगरा रोड स्थित शहीद भगत सिंह पार्क पर समाप्त हुई। इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में शहरवासी, विशेषकर युवा, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर शामिल हुए। सभी हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे गगनभेदी नारे लगाते हुए दिखाई दिए। पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। भाजपा नेताओं ने इस मौके पर भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। सदर विधायक मंजुला माहौर ने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकियों को उनके घर में घुसकर करारा जवाब दिया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत की तस्वीर है, जो आतंकवाद में चुप नहीं बैठता। एक एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है, जो आतंकवाद पर चुप नहीं बैठता। एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी ऐसी कार्यवाहियां जारी रहेंगी। हिंदुस्तान की सेनाओं को सैल्यूट और सलाम करते हुए उनका अभिनंदन, वंदन और उनका स्वागत करते हुए उनको बधाई प्रेषित करती हूं। और ये शौर्य यात्रा इसलिए निकाली जा रही है, हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। हिंदुस्तान की बहुत मजबूत सेना ने, और सेना है तो हम लोग हैं, सेना है तो सीमाओं की सुरक्षा है, सेना तो आंतरिक जब मामले भी कभी कभी कठोर होते हैं तब भी हम लोगों की मदद करती है। उनके शौर्य के लिए, उनके अभिनंदन के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सेना ने जो मान सम्मान हिंदुस्तान का बढ़ाया है उसको और अभिनंदन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आह्वान पर हम सारे लोग शौर्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और आज के मौके पर मैं पूरे हाथरस जिले के सभी लोगों से स्वागत करते हुए ये बात कहती हूँ कि आप आइए और इस शौर्य यात्रा में शामिल होइए, सेना का उत्साहवर्धन करिए, सेना का अभिनंदन करिए, सेना का धन्यवाद और बधाई प्रेषित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अभी जिस प्रकार से पहलगांव में आतंकवादियों ने हमला करके हमारी बहनों के सिंदूर को पहुंचने का काम किया था, उससे पूरे देश के अंदर गुस्सा था। हमारी सेनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी छूट दी और कहा कि सेनाएं तय करेंगी स्थान भी, समय भी और दिन भी। और उसी के अंतर्गत 7 मई को भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के उन आतंकवादी कैंपों पर हमला करके उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान बदला लेना चाहता था, क्योंकि वो आतंकवादी, वो पाकिस्तान पोषित आतंकवादी हैं, और इसलिए उसने भारत पर कोशिश की। ड्रोन के द्वारा चीन ने और तुर्की ने उसकी जो मदद की, वह भी भारत ने उसको सबक सिखाने का काम किया है। भारत ने तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाकर पाकिस्तान को यह भी बताने का काम किया है कि आतंक और वार्ता अब दोनों साथ साथ नहीं हो सकती। और उसी का परिणाम है कि जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर रिटेलिएट करने की कोशिश की, परिणाम स्वरूप भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का काम किया। 15 मिसाइलों ने दुनिया भर के अंदर ऐसा तहलका मचाया। आज भारत की आत्मनिर्भर तकनीक को पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। ये युद्ध ने, ये पाकिस्तान के साथ भारत ने जिस प्रकार से युद्ध किया और उसको नेस्तनाबूद किया, उसने पूरी दुनिया के अंदर आत्मनिर्भर भारत के हथियारों की, मिसाइलों की, तकनीक की दक्षता को भी स्थापित कर दिया है। मैं जो भारत की सेनाओं ने जो शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान को घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर किया। अभी पेंटागन के अधिकारी ने कहा है, पाकिस्तान कुत्ते की तरह दुम दुबाकर, और पाकिस्तान के अधिकारी थे वो भारत के सामने गिड़गिड़ाते हुए आए। ये ताकत भारत की बनी है। आज सेनाओं के उस पराक्रम को, शौर्य को यहाँ पर हम लोग भव्य तरीके से आयोजन करके उनके सम्मान में इस तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। मैं आज उसी में यहाँ शामिल होने के लिए आया हूँ और सारे सैनिकों को उनको श्रद्धा के साथ उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने भारत की आत्मा को, भारत की अस्मिता को बचाने का काम किया। ये जो यात्रा निकाली जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पश्चात भारत की सेना के सम्मान में जो उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई है और पाकिस्तान आज घुटने टेक भी गया है, और उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जानी है।
उसी संदर्भ में यहाँ पर हमारे हाथरस में एक बहुत ही विशाल तिरंगा यात्रा निकल रही है। इसमें एक बहुत ही बड़ा 250 मीटर का तिरंगा झंडा हमारी इस भारत छोड़ो तिरंगा यात्रा में चलेगा और इसमें अब सभी वर्गों को हमने आमंत्रित किया है। इसमें सभी सामाजिक संगठनों और जितने भी अपने प्रबुद्ध वर्ग हैं, डॉक्टर्स, वकील, एडवोकेट, टीचर, जो भी अपने लोग आते हैं, इसमें सभी वर्गों को आमंत्रित किया गया है। कहाँ से इस यात्रा की शुरुआत होगी और हम इस तरह बागला इंटर कॉलेज के प्रांगण में खड़े हैं और ये यात्रा बागला इंटर कॉलेज से प्रारंभ होते हुए हाथरस सिटी के मुख्य बाजार में होते हुए शहीद पार्क आगरा रोड पर इसका समापन होगा। इसका उद्घाटन हमारे MLC साहब अलीगढ़ के मानवीय सिंह जी करेंगे।